बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उस्मान ऑनलाइन एकेडमी की जानब से एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कोरोड्रा का कोर्स सीख रहे हैं, तो आज हम लेसन नंबर 7 में कुछ कोरोड्रा में कुछ अगला मेन्यू के मतलब पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आप इन पेज को ओपन करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद आपने क्या करना है, कोरोड्रा को ओपन करना है, न्यू ग्राफिक्स। और जैसे कि मैंने आपको फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, ये 4 मेन्यू आपको मैंने पढ़ा दिए हैं पिछली 6 क्लासेस में। आज हम लेसन नंबर 7 में अरेंज का मेन्यू पढ़ेंगे। इनमें कुछ जो ऑप्शन है उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक हर तरह की वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और मैं जो भी वीडियो नई अपलोड करूँगा वो सब की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर अरेंज है, अरेंज का ऑप्शन यहाँ पर है। सबसे पहले इसका ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मेशन का है, उसके बाद क्लियर फॉर्मेशन, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर। और आज हम देखते हैं कहाँ तक पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं अरेंज के मेन्यू में ट्रांसफॉर्मेशन का ऑप्शन डिस्कस करता हूँ। उसके लिए मैं कुछ डिज़ाइनिंग करता हूँ। मसलन मैं यहाँ पर ये ड्रा कर देता हूँ थोड़ा सा डिज़ाइन। इसमें कलर मैं रेड कलर कर देता हूँ, ठीक है। कोई कलर कर लो, बॉर्डर भी जो मर्ज़ी कर लो। और मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का ऑप्शन आएगा, ये देखो ये ऑप्शन आ गया ट्रांसफॉर्मेशन का। यहाँ पर क्लिक करोगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन का ऑप्शन आएगा, ठीक है। उसमें क्या है, कोई भी जैसे आपने डिज़ाइनिंग करनी हो ना, कोरोड्रा में लोगो वगैरह डिज़ाइन करना हो, फ्लैक्स वगैरह, पीवीसी कार्ड, जो भी पीवीसी कार्ड जो भी डिज़ाइन करनी हो ना, तो यहाँ से इनका ऑप्शन ये होता है कि आप यहाँ से भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं लाइन यहाँ पर अरेंज में, ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर ऑप्शन है सबसे पहले पोजीशन का, यानी कि आप पोजीशन हॉरिज़ॉन्टल वर्टिकल, ठीक है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो। उसके अलावा आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो अप्लाई करोगे तो ये लेफ़्ट साइड पर आ जाएगा, राइट साइड पर क्लिक करोगे तो अप्लाई करोगे, ये लेफ़्ट साइड पर आ जाएगा। और अगर आप राइट साइड पर क्लिक करके अप्लाई टू डुप्लीकेट करोगे तो ये डुप्लीकेट बनकर आ जाएगा, ठीक है। ये इसका कुछ ये ऑप्शन है। यहाँ पर करोगे डुप्लीकेट तो यहाँ पर बन के आ जाएगा, यहाँ पर डुप्लीकेट करोगे तो यहाँ पर बन के आ जाएगा, यहाँ पर डुप्लीकेट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह का कुछ ऑप्शन है ये डिज़ाइनिंग वगैरह करने के लिए। मतलब ये है। और मैं यहाँ पर इसकी थोड़ी सी पोजीशन चेंज करता हूँ, मसलन 15 करता हूँ। अब अप्लाई करता हूँ, ये कहाँ चला गया, ये यहाँ पर आ गया है। ये पोजीशन इसकी यहाँ 15 पर आ गई, ठीक है। तो ये डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद आप यहाँ पर रोटेट का ऑप्शन आता है, रोटेशन का, यानी कि आप डिज़ाइनिंग को रोटेशन भी कर सकते हो, रोटेट भी कर सकते हो, रिलेटिव सेंटर। और मसलन आप एंगल यहाँ पर कर सकते हो। मसलन मैं 15 का एंगल करता हूँ तो अप्लाई करता हूँ, ये देखो 15 का एंगल, ठीक है। ये 15 के हिसाब से ये रोटेट हो जाएगा। अगर मैं अप्लाई टू डुप्लीकेट करता हूँ तो ये देखो ये कुछ डिज़ाइनिंग बन जाते हैं इस तरह। ये देखो अप्लाई टू डुप्लीकेट। एक और ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, F4। और यहाँ पर मैं ये ख़त्म करता हूँ। ये मेरे पास डिज़ाइन है ये, ठीक है। अगर मैं यहाँ से रोटेट करता हूँ, यहाँ से भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ से रोटेट करूँ, यहाँ ऐसे भी हो सकता है। जैसे मैं ऐसे रोटेट करता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ माउस के साथ तो ये अप्लाई टू डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। माउस के साथ राइट क्लिक करना है आपने, और अब कंट्रोल डी डुप्लीकेट के लिए, कंट्रोल डी प्रेस करते जाओगे तो ये डिज़ाइन बनता जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ रोटेशन का ऑप्शन था, वो इसको मैं
कंट्रोल Z करता हूँ, ज़रा ख़त्म करता हूँ, ठीक है। और मैं इसे ख़त्म करता हूँ और मैं इससे भी ख़त्म करता हूँ। ये था रोटेशन का ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर है मिरर का ऑप्शन, स्केल एंड मिरर। आप स्केल भी चेंज कर सकते हो, मिरर भी कर सकते हो यहाँ पर आप, ठीक है। अप्लाई टू डुप्लीकेट, ये ऊपर ही यानी कि अप्लाई हो जाएगा, ये देखो। यहाँ पर क्लिक करो और अप्लाई करो। मैं यहाँ पर करता हूँ और यहाँ पर करता हूँ अप्लाई टू डुप्लीकेट, ये देखो, ठीक है। मिरर का ऑप्शन, ये ऑफिस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ठीक है। और मिरर का ये ऑप्शन है। ये देखो, ये मिरर का भी सेम यानी कि ऑप्शन है। और जैसे आपकी जो इमेज बनी होगी या जो भी डिज़ाइन बनेगा वो आपका मिरर का मतलब क्या है, शीशा, वो दोबारा शो करवाएगा। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है साइज़। आप साइज़ छोटा बड़ा भी कर सकते हो। इस रेंज की ऑप्शन में, रेंज की ऑप्शन ट्रांसफॉर्मेशन में साइज़ भी आप अपना छोटा बड़ा कर सकते हो। जैसे इसका साइज़ है 1.918, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इसका भी यही है, ठीक है, 1.969। और साइज़ तो आप यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी साइज़ इसका चेंज कर सकते हो, ठीक है। और रोटेशन, जैसे जैसे कि ये रोटेट का ऑप्शन है, यहाँ से भी रोटेट कर सकते हो। ये जैसे 180 इसकी डिग्री है तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे मेरा 180 लिखा है, या यहाँ पर मैं करता हूँ 120 करता हूँ, एंटर दबाता हूँ तो ये 120 का हो गया। यहाँ से भी आप रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्क्यू का ऑप्शन है। स्क्यू का मतलब तिरछा, आप थोड़ा सा तिरछा कर सकते हो अपनी डिज़ाइनिंग को। इसे मैं डिलीट करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। मसलन ये है मेरा, तो इसको तिरछा भी कर सकते हैं। डिग्री यहाँ से आप मसलन मैं यहाँ से 15 ही कर देता हूँ और अप्लाई करता हूँ, ये देखो थोड़ा सा तिरछा हो गया। अब इससे मैं 5 का करता हूँ, ये देखो तिरछा हो गया। अप्लाई करते जाओ, ये तिरछा होता जाएगा, ठीक है। ये थे आज के ऑप्शन है अरेंज के ऑप्शन में, ट्रांसफॉर्मेशन के। उसके बाद यहाँ पर क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब मैंने यहाँ से जो भी इस पर ट्रांसफॉर्मेशन की है ये अपनी असली हालत में आ जाएगा, ठीक है। ये देखो मैं क्लियर फॉर्मेशन करता हूँ, ये अपनी असली हालत में आएगा, ठीक है। अब मैं दोबारा ऐसे करता हूँ, मसलन 15 में अप्लाई टू अप्लाई, आप ऐसे क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्लियर अपनी असली हालत में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ये ऑप्शन है अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का ऑप्शन है यहाँ पर। मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ, मसलन ये मैं इनको डिलीट करता हूँ। मैं यहाँ पर करता हूँ कंट्रोल, उसके बाद मैं यहाँ पर राइट क्लिक और कंट्रोल डी, ठीक है। ये देखो मेरा ना डिज़ाइनिंग कुछ आगे पीछे भी होगी इस तरह। ये मेरी कुछ डिज़ाइनिंग आगे पीछे है, ठीक है। इसे अब अलाइन है, यहाँ पर भी लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का ऑप्शन है वैसे तो इस मेन्यू बार में, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन, ठीक है। जैसे मेरी ये आगे पीछे लाइन है, ये डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन। तो मैं इसे मसलन राइट साइड पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं डिस्ट्रीब्यूट में जाता हूँ, स्पेसिंग में जाता हूँ, यहाँ मेरी इसकी स्पेसिंग एक जैसी हो जाए और ये आगे पीछे सब एक जैसे हो जाए। मैं प्रीव्यू में करता हूँ, ये सब ये देखो एक जैसे हो गए, ये सब एक जैसे हो गए हैं। ये कुछ ऑप्शन है लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का। उसके बाद ये हमारा ये कुछ इसमें डिज़ाइनिंग वगैरह करिए। मसलन ओके करता हूँ मैं इसे, अगर मैं ऐसे करता हूँ लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मैं सेंटर पे करता हूँ ये सारे सेंटर में आ जाएंगे। अब रीसेट करता हूँ, अगर मैं
सेंटर ऑफ पेज में करूँगा तो ये सेंटर ऑफ पेज में आ जाएंगे। मैं फिर रीसेट करता हूँ, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। ये सेंटराइज हो गया, ठीक है। रीसेट करता हूँ, अगर राइट पर क्लिक करता हूँ और प्रीव्यू करता हूँ, ये राइट पर सारी आ जाएगा, ठीक है। रीसेट करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर स्पेसिंग पर करता हूँ, ये देखो कुछ ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। सेंटराइज करूँगा वो वही दोबारा ऑप्शन, लेफ्ट पर करूँगा वही ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। और ये स्पेसिंग एक जैसी स्पेसिंग हो जाएगी इनमें, और यहाँ पर मैं अलाइन पर जाता हूँ और लेफ़्ट में जाता हूँ और एक जैसा आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ ऑप्शन है लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। आपके डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसका, और आप इनका इस्तेमाल करके आप जल्दी से आपने अपनी डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ये मसलन डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ और ये लाइनें लगा रहा हूँ, मैं उसके बाद कहूँगा ये यार नीचे भी मैंने ये ऐसे ऊपर लेकर आया, मैं नीचे से ऊपर से ऐसे लेकर आया और मैं यहाँ से राइट क्लिक किया, वो ये यहाँ पर वो स्पेसिंग होगी, उस स्पेसिंग में फ़र्क हो जाएगा। इसके लिए आप क्या करोगे, आप जस्ट सब को सिलेक्ट करोगे, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऑप्शन पर जाओगे, उसके बाद ये लेफ़्ट पर क्लिक करोगे और यहाँ पर स्पेसिंग करोगे, ये सब एक जैसे आ जाएंगे, ठीक है। ये देखो ओके करोगे, ये सब एक जैसे हो गए। और इनमें स्पेसिंग एक जैसी है और राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में भी एक जैसा है, ठीक है। ये डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये आज के टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो आज के ये 3 मेन्यू में 3 ये ऑप्शन है। तो आज के उम्मीद करता हूँ कि आपको इंशाल्लाह समझ आई होगी। अगर इसके अलावा कुछ आपको समझ ना आई हो तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट के ऑप्शन में कमेंट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मज़ीद लोगों का भी फ़ायदा हो सके। Thanks for watching.